सूर्याय नमः। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अटलांटिक के देशों में दिखाई देगा। एक ग्रहण मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। एक ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी राशियों के लोगों पर पड़ेगा, कारण सूर्य एक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको इस सूर्य ग्रहण से लाभ मिलने वाला है, साथ ही उन राशियों के बारे में भी जिन्हें सूर्य ग्रहण से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मिथुन राशि, इस राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण फायदेमंद साबित होगा। नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होने की उम्मीद है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीवन की कई परेशानियों का अंत होने के आसार रहेंगे, कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। दूसरी राशि जिसके लिए सूर्य ग्रहण शुभ साबित होगा वह है कन्या राशि। इस राशि वालों का उत्साह बढ़ेगा, जीवन के कई क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होने के योग्य बन रहे हैं। घर परिवार के लोगों का पूरा साथ मिलेगा, मेहनत का उचित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि, जिन लोगों की राशि मकर है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा, समाज में आपकी साख बढ़ेगी, आमदनी के मार्ग खुलेंगे, करियर में जबरदस्त तरक्की मिलने के योग्य हैं, नई नौकरी मिल सकती है, सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की राशि कुंभ है उनके लिए ग्रहण शुभ दिखाई दे रहा है। आपको अपने हर काम में सफलता मिलने के आसार रहेंगे, करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, समाज में आपकी साख बढ़ेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और तरक्की के आसार भी हैं और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। अब आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही वृषभ राशि वालों को भी आर्थिक हानि हो सकती है। मेष राशि के लोगों को अपने मान सम्मान का ख्याल रखना होगा, कोई अपमानित कर सकता है। धनु राशि के लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। अब आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण सुबह 10:59 से शुरू होगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण दोपहर 12:30 से शुरू होगा और अधिकतम ग्रहण दोपहर 1:03 पर लगेगा। पूर्ण ग्रहण दोपहर 1:33 पर समाप्त होगा और अंत में आंशिक सूर्य ग्रहण दोपहर 3:07 पर समाप्त होगा। तो इस हिसाब से सूर्य ग्रहण का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3:07 तक रहेगा। इस समय आपको सावधानी बनाकर रखनी चाहिए और कुछ शुभ कर्म करने चाहिए और कुछ कर्म करने से बचने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान उन्हें सूर्य ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खाना पकाने का कोई भी काम नहीं करना चाहिए और न ही सुई धागे का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण काल के समय आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका मन ही मन आराधना करनी चाहिए। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण का प्रभाव कम होता है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे पहले ही खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर रख देना चाहिए। इससे खाने पीने की चीजें दूषित नहीं होती है
और उसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो लगने से पहले जो भोजन आपने बनाया है उसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए। साथ ही जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तो उस समय ना ही खाना पकाएं और ना ही खाएं। सूर्य ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आप उस समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करते हैं, मतलब छूते हैं, तो भगवान की मूर्तियां दूषित हो जाती है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, बजाय जागकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी सुनसान जगह से बिल्कुल भी ना गुजरें, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां अत्यंत प्रभावी हो जाती है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए। सूर्य ग्रहण को खाली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखें खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण का सूतक लगने पर किसी भी शुभ काम का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस समय कोई भी शुभ काम प्रारंभ करते हैं तो उसका शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान के दर्शन करना वर्जित होता है। कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान सिर्फ भगवान का ध्यान और जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान के दर्शन करना शुभ फल देता है। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद गंगा में डुबकी लगाना या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण ऐसा करना संभव न हो तो स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य ग्रहण में दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गरीब व्यक्ति को अन्न, फल, सब्जी और वस्त्रों का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर में बने भोजन और अनाज में तुलसी की कुछ पत्तियां डाली है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद इन्हें खाने और अनाज से हटा दें। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे कि आपका घर शुद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल के बाद घर की सभी दिशाओं में कपूर और गुग्गुल की धूप दिखाएं। उम्मीद है आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।